क्लास 9 के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पाठ का नाम है तुलसी के दोहे और जिसके राइटर हैं, जिसके पोएट हैं तुलसीदास। क्लास 9 के सिलेबस में पोएट्री सेक्शन का सेकंड लेसन तुलसी के दोहे। पहले लेसन में हमने पढ़ा कबीर के दोहे, नेक्स्ट लेसन में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं तुलसी के दोहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन को। तुलसी के दोहे का फर्स्ट दोहा। फूले फरे न बेत जदपि, किताब देखिएगा। फूले फरे न बेत जदपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत ज्यों गुरु मिले विरंची सम। तुलसीदास कहते हैं कि एक ऐसा पेड़ होता है, जंगली लकड़ी होता है, जो बारिश के समय सूख जाता है, जल जाता है, उसमें फूल नहीं लगता है, कभी भी फूल नहीं लगता है, वो सीधे खड़ा रहता है। अब बताइए कि उस बारिश की क्या गलती है? जिस बारिश के होने से लोग खुश हो जाते हैं, पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, लेकिन वो एक ऐसा पेड़ है जो सूख जाता है, मर जाता है, पत्तेहीन हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो लोग मूर्ख होते हैं, मूर्ख हृदय न चेत ज्यों, जो लोग मूर्ख होते हैं उनको अच्छे गुरु भी मिल जाए तो वो अपने आप को चेत नहीं सकते हैं, वे अपने आप में चेंजिंग नहीं ला सकते हैं। जिस प्रकार वो लकड़ी में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, ठीक उसी प्रकार मूर्ख लोगों में कोई चेंजिंग नहीं आए, भले ही कितना भी अच्छा गुरु मिल जाए, कितना भी अच्छा टीचर मिल जाए। दूसरा दोहा पढ़ते हैं। काटे ही पई कदली फरे, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनु, डांटे ही पै नौ नीच। तुलसीदास कहते हैं कि काटे ही पई कदली फरई, केला का पेड़ जिसमें फल कभी नहीं लगता है, जिस केले के पेड़ में केला का फल नहीं लगता है, उसको आप कितना भी पानी दे दें, कितना भी मॉइस्चर पैदा कर लें, उसमें फल कभी नहीं लगने वाला है। वो कब लगेगा? तो हम जब उसको काट देते हैं, फिर साइड से दूसरा पेड़ निकलता है, उसमें फल लगता है। तो तुलसीदास कहते हैं कि उस केले के पेड़ की तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी रिक्वेस्ट नहीं सुनते हैं, हमारी मीठी मीठी बातों से वो उनका कोई असर नहीं होता है। मीठी मीठी बातों से, पोलाइटली बात करने से वो कुछ समझते नहीं है। तो उनके साथ क्या करना चाहिए? उनको वे भी डांटने के बाद, जिस तरह केले के पेड़ को काटने के बाद उसमें फल लगता है, ठीक उसी प्रकार वैसे लोग जो समझ नहीं पाते हैं उनको डांटना पड़ता है समझाने के लिए। जैसे कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं हमारे क्लास में जो बातों से नहीं समझते हैं, कभी कभी मारना पड़ता है, ठीक वैसे ही। चलिए अगला दोहा पढ़ते हैं। नीच गुरी ज्यों जानियो सुनी लखी तुलसीदास, नीच गुरी ज्यों जानियो सुनी लखी तुलसीदास, ढीली दिए गिरी परत मही खैंचत चढ़त आकाश। तुलसीदास कहते हैं कि नीच गुरी ज्यों जानियो सुनी लखी तुलसीदास, ढीली दिए गिरी परत मही खैंचत चढ़त आकाश। आपने कभी वो पतंग उड़ाया या नहीं? अगर आपने कभी पतंग उड़ाया है या देखा है तो आप समझ सकते हैं, जब हम उस डोरी को लूज करते हैं ना तो क्या होता है, वो पतंग नीचे की तरफ गिरने लगता है, और जब हम उसको खींचते हैं तो वो क्या होता है, आकाश की ओर चढ़ता है।
ठीक उसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रस्सी की तरह कंट्रोल में रखना पड़ता है, जहां थोड़ा सा लूज किए कि वो फिर अपना कैरेक्टर दिखाना शुरू कर देते हैं, अपना नेचर दिखाना शुरू कर देते हैं। आइए अगला दोहा देखते हैं। बरसी विश्व हर्षित करत, हरत ताप अग प्यास, तुलसी दोष न जलद को, जो जल जड़े जवास। तुलसीदास कहते हैं कि बारिश होने से पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में खुशी आ जाती है, लोगों के चेहरे पे खुशी छा जाती है। क्यों? क्योंकि बारिश के होने से गर्मी कम होती है, धरती की गर्मी कम होती है, हमें पीने के लिए पानी मिलता है, हम खुश होते हैं। लेकिन जवास एक ऐसा पेड़ है जो बारिश के समय सूख जाता है, मर जाता है। तो बताइए अब उस जल का क्या दोष है, उस पानी का क्या दोष है, जिस पानी से पूरे वर्ल्ड में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, लेकिन वैसे समय में वो पेड़ दुख के मारे मर जाता है। अगला दोहा नंबर 5। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुझे ये दोहा बहुत अच्छी लगती है। तुलसीदास कहते हैं कि मुखिया को मुख के जैसा होना चाहिए। मुखिया क्या? घर का गार्जियन, घर का जो गार्जियन है उसको इस मुख के जैसा होना चाहिए। मुख के जैसा क्यों होना चाहिए? अब देखिए मुख का क्या करता है। यही मुख, इसी मुख से हम मीट खाते हैं, इसी मुख से मिठाई खाते हैं, इसी मुख से ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जी, इसी मुख से हम क्या क्या नहीं खाते हैं। मुख से ही हम सब कुछ खाते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, डी, ई, एफ, जी, एच जो भी है मुख से ही खाते हैं। अब वो मुख क्या करता है? सबको खाने के बाद उसका एनर्जी, वो ताकत किसको मिलता है, एनर्जी किसको मिलता है? एनर्जी पूरे बॉडी को मिलता है, केवल मुख को ही नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि मुख खाता है तो मुख मोटा हो जाता है और बाकी शरीर, बाकी बॉडी पतला हो जाता है। नहीं, वो मुख पूरे शरीर का नरिशमेंट कर रहा है, पूरे शरीर का केयर करता है मुख। तो घर का जो मुखिया होता है, मुखिया को भी मुख के जैसा होना चाहिए, पूरे घर के लोगों की देखभाल करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी लोगों को एक दृष्टि से देखनी चाहिए। आइए अगला दोहा नंबर 6। तुलसी पावस के समय, धरी को गिलन मौन। अब तो दादुर बोली है, हमें पूछी है कौन। तुलसी पावस के समय, पावस मीन्स रेनी सीजन, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के समय कोयल चुप हो जाती है। रेनी सीजन के समय में कोयल की आवाज हमें सुनने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन के टाइम में वो मेढक बोलने लगते हैं, टर टर, इतने ऊंचे आवाज में सब एक साथ बोलना शुरू करते हैं कि कोयल की धीमी आवाज तीखी पड़ जाती है, छोटी पड़ जाती है। उनको मालूम है कि
इनकी आवाज के आगे मेरी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब मूर्ख लोग जब चिल्लाने लगे, बोलने लगे, हल्ला करने लगे, तो जो चालाक हैं उनको क्या करना चाहिए? चुप हो जाना चाहिए। कैसे? उस कोयल के जैसे। कोयल उस समय क्या तो चुप हो जाती है, मौन धारण कर लेती है। अगला दोहा, उत्तम मध्यम नीच गति, पाहन सिकता पानी, प्रीति परीक्षा तिहुन की, बैर व्यतिक्रम जानी। प्रीति परीक्षा तिहुन की, बैर पाहन सिकता पानी। पाहन मीन्स पत्थर, सिकता मीन्स बालू, और पानी मीन्स पानी। इनकी परीक्षा करनी है, इनका टेस्ट लेना है, तो आप ले सकते हैं। कब? वैद व्यतिक्रम जानी, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन को, होई बेगी नाश। तुलसीदास कहते हैं कि सचिव वैद गुरु, सचिव मीन्स डॉक्टर, सॉरी सचिव मीन्स मिनिस्टर, लीडर, वैद मीन्स डॉक्टर, और गुरु मीन्स टीचर। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। अगर ये तीनों लोग डर के मारे झूठा बोलने लगे, ध्यान से सुनिएगा, सचिव वैद और गुरु तीन लोगों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर ये डर के मारे झूठ बोलने लगे तो क्या होगा? देखिए, राज धर्म तन तीन को होई बेगी नाश। राज यानी उस देश, उस राज्य का नाश हो जाएगा, उस धर्म का नाश हो जाएगा, और तन मीन्स शरीर, शरीर का नाश हो जाएगा, उस देश का नाश हो जाएगा, और उस धर्म का नाश हो जाएगा। कैसे? बहुत जल्दी। होई बेगी ही नाश, यानी बहुत जल्दी तीनों का नाश होने वाला है। इसलिए हमें कभी इन तीनों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसी के साथ आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले लेसन को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम। थैंक यू।